हरियाणा में चौधर की लड़ाई के अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। कितने गांव में जाके लोगों के मन की बात आप तक सुनाई है, कितने राजनीतिक पहलवानों से बातचीत हमने करी है। लेकिन आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो एसडीएम साहब हैं और चुनाव मैदान में पहले भी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन इस बार जो जोश दिख रहा है वो पिछली बार से कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। महेंद्रगढ़ में इस टाइम है और महेंद्रगढ़ में पुराने जो खिलाड़ी थे राजनीति के, रामविलास शर्मा जी थे, रावदान सिंह, पिछले चुनाव में उनकी नाक में दम करने वाले एसडीएम साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। और महेंद्रगढ़ का चितलांग गांव है वो। आप द हरियाणा स्टोरी देखने लग रहे हो। मैं सुथरा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। एसडीएम साहब से बातचीत करेंगे किस तरीके का प्यार जनता से इस बार मिल रहा है और क्या कुछ रणनीति जो है इस बार पिछली बार से बेहतर ये करके चले हुए हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार बैरागी साहब। कैसा प्यार जनता से मिल रहा है? आप देख रहे हैं ये केवल जनता नहीं है हमारी, ये हमारा परिवार है। 24 साल से हमने अपने परिवार की सेवा करी, हमने तपस्या की। आप परिवार को जो चीज देंगे आपको वही मिलेगा। हमने परिवार को मान सम्मान दिया, इज्जत दी, तो हमारा परिवार सोच रहे हैं हम और ज्यादा इज्जत और मान सम्मान वापस दें। और हमारा परिवार इस बार महेंद्रगढ़ को आजाद करवाना चाहता है बुराइयों से, भ्रष्टाचार से, गुंडागर्दी से और अन्य बुराइयों से। पिछले इलेक्शन में बैरागी साहब बताना चाहूंगा आपको मैं, मेरे पास जो युवा शक्ति आती थी तो उनके माँ पूछते थे कहाँ जा रहे हो? अच्छा संदीप जी के पास जा रहे हो, वहां चले जाओ, अच्छी बातें सीखोगे। उधर मत चले जाना, वहां उन जैसे बन जाओगे। ये फर्क है एक अच्छे इंसान में और एक दूसरे इंसान में। हम तो बैरागी जी एक ही बात कहते हैं, एक तरफ सच्चाई ईमानदारी खड़ी है और एक तरफ भ्रष्टाचार खड़ा है। तो कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी भ्रष्टाचार व्यक्ति को वोट नहीं डालेगा, वो सच्चाई ईमानदारी को वोट डालेगा, वो नेक नीति को वोट डालेगा। हमने अभी बताया था आपको, हमारा 2 ही मिशन है, विकास और नौकरी। हमने अपने जनता को बता रखा है, हर दूसरे गांव पे उद्योग। आप देखिए एक एमएलए को अधिकतर लोगों को पता नहीं होता, इतना बजट आता है लेकिन वो यूज नहीं हो पाता। हर बारी हर फाइनेंशियल वापस चला जाता है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं स्वैच्छिक अनुदान के, 25 करोड़ रुपए मिलते हैं डेवलपमेंट के। उसके बाद अगर 2-3 प्रोजेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट से लेके आए, 2-3 प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आए, तो एक एमएलए 60 से 70 करोड़ का मालिक होता है। लेकिन केवल और केवल गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व के कारण, नॉलेज ना होने के कारण और केवल इंटरेस्ट ना होने के कारण हमारा महेंद्रगढ़ बहुत पीछे चला गया। पिछले 45 सालों से 2 ही आदमी अदला बदली पे चल रहे हैं। इस बार का क्या नतीजा? इस बारी देखिए जी, हमारा परिवार ही बता देगा आपको इस बारी क्या रिजल्ट रहेगा जी। आप ही बता दीजिए। 1 लाख पार का नारा दे रहे हैं सभी, क्योंकि सबको विश्वास है कि इतनी बड़ी जीत होनी है, क्योंकि सब थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं। सबको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिस्टम के बारे में जानता हो। He who knows the system can change the system। सिस्टम को जानने वाले सिस्टम बदल सकता है। अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे मिलने के लिए। जब प्लान बना तो ही मेरे दिमाग में आया, आपके पिताजी भी क्लास 1 मतलब HCS ऑफिसर थे, राजनीति में कदम रखा, शिक्षा मंत्री भी बने वो। तो आमतौर पे देखा जब नेता बन जाओ, कोई मंत्री बन जाओ, तो अपने बच्चों ने सारी चीज छुड़वा के नेतागिरी में ही बांट दे, लेकिन आपने उसके बावजूद कई साल तक अपनी नौकरी करी। देखिए आपको बताना चाहूंगा मैं, 1970 में मेरे ताऊजी यहाँ पे डीसी रहे हैं श्री रामनारायण सिंह जी। उसके बाद MP रहे हैं वो। मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री रहे और उसके बाद लगातार 24 साल में अपने महेंद्रगढ़ की सेवा करता आया हूँ। इलेक्शन में पॉलिटिक्स में आना इन्होंने एक मजबूरी कर दी। मैंने देखा कि अपना महेंद्रगढ़ कुछ भी तो नहीं हो पा रहा है और कोई भी इनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और जो खड़ा हो रहा था उसको खरीद लेते थे। बता भी तेरी कीमत क्या है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 स्कॉर्पियो, 2 स्कॉर्पियो। अभी भी जो खड़े हो रहे हैं लगभग, आप सबको मालूम है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं, जनता सब जानती है। तो जनता इस बार अपना वोट खराब नहीं करेगी। जनता ऐसे व्यक्तियों को वोट नहीं डालेगी जो उनको पता है कि इनका वोट क्यों कहां जाएगा। जनता अपना वोट, हमारा परिवार अपना वोट बड़े सोच समझ के सच्चे और ईमानदारी को वोट डालेगी। अच्छा, आपने एक वादा करा है जब गांव में आपका भाषण सुन रहे थे कि गांव का कोई भी युवा जो है वो बेरोजगार नहीं होगा। तो आपके पास कौन सा मास्टर प्लान है जिसके तहत आप युवाओं, ज्यादा से ज्यादा युवाओं तो देख लीजिए, हमारे को जो नॉलेज है, हम बार बार कहते हैं, वो कई बार विपक्ष पूछता है क्या उसके बाद कोई जादू की छड़ी है? ये जादू की छड़ी होती है अफसर लाइन के व्यक्ति के पास। एक्सपीरियंस, नॉलेज, अफसर लाइन का जो व्यक्तित्व है वो चीज, और साथ साथ काम करने की क्षमता। हम चाहते हैं हमारा महेंद्रगढ़ एक टूरिस्ट हब बने। हमने बोला 4 धाम यहाँ बनाएंगे। अब देख लीजिए 4 धाम की यात्रा हिंदुओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। हर शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए थे, बद्रीनाथ, रामेश्वरम
उसके बाद आपका द्वारकाधीश और पुरी धाम, चारों कॉर्नर में चारों धाम है, ताकि उससे नॉलेज हो चारों जगह जाके। लेकिन इस टाइम संभव नहीं हो पाता, समय की कमी है, बिजी है सब। और कई जैसे माता बहन बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए हमने 4 धाम का यही फैसला किया है। वहीं से पवित्र माटी लाके और वहीं से आइडल्स लाके, जो भगवान की मूर्ति हैं, वहीं से लाके, जहां पे 4 धाम होंगे उनको लाके यहाँ स्थापित किया जाएगा। माधवगढ़ घाटी सारी खाली पड़ी है, उस घाटी में इतना बड़ा 4 धाम का वो बन जाएगा कि किसानों को इतना फायदा मिल जाएगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, होटल मालिकों को काम मिलेगा, टैक्सी ड्राइवर्स को काम मिलेगा। सोच के देखिए कितना बड़ा विजन है हमारा। इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? दोनों सीएम लेवल के बराबर ही थे, और जो भी और खड़े, किसी इंटरेस्ट नहीं है करने का। एक इसमें इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, पूरे प्रचार हैं, बड़े बड़े ईमानदारी की छवि है, बिना पर्ची खर्ची रोजगार के दावे हैं, आम आदमी की सरकार के दावे हैं, तो उसमें आपकी लड़ाई उनके साथ कैसा मुकाबला देख लीजिए, मुकाबला हमारा नहीं है, मुकाबला जनता का है। कोई जनता मुकाबला कर रही है इस बारी। हमारे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है जो लेके आएंगे बाहर से झूठे सच्चे। हमारे पास हमारी जनता ही स्टार प्रचारक है, हमारा परिवार स्टार प्रचारक है। और हमारे परिवार ने फैसला कर रखा है, क्योंकि इस बारी हंग असेंबली आएगी, लटकी हुई सरकार आएगी, और 15 निर्दलीय आ रहे हैं, उसमें आपका संदीप सिंह टॉप पे रहेगा। और जो सरकार बनाना चाहेगा वो हमारी कंडीशंस हम उसका सामने पुटअप करेंगे, जो हमारी कंडीशंस मानेगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो मतलब इस बार निर्दलीय जो होंगे वो अपना एक अलायंस तैयार करेंगे और उसके बाद शर्तों पे समर्थन होगा, यही होगा इस बार। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो राष्ट्रगीत से शुरुआत हुई, क्या हर गांव में आप ऐसे ही? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय गीत आपके संदीप सिंह की आवाज में ही है, और पूरे हिंदुस्तान में पहली बार किसी आदमी ने फुल वर्जन गाया इस राष्ट्रीय गीत का, पहली बार। ये रिकॉर्ड है। तो ये आपकी आवाज थी? मेरी आवाज। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। आप आजादी की बात जरूर करते हैं अपने भाषण में, तो कौन सी आजादी का जिक्र है ये? महेंद्रगढ़, देखिए, महेंद्रगढ़ जो आप देख रहे हैं, करप्शन से आजादी चाहता है महेंद्रगढ़, भ्रष्टाचार से आजादी चाहता है, टूटी हुई सड़कों से, बंद पड़ी सीवर लाइन से, और हमें कोई भी काम नहीं हो रहा, हर बुराई से, और खास तौर पे बिचौलियावाद और गुंडागर्दी से आजादी, 2 चीजों से आजादी। संदीप सिंह के यहाँ पे कोई बिचौलियावाद नहीं होता। हमने अपने ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है, कृपया मुझसे मिलके जाएं, और वहां पे बिचौलियावाद चलता, सब कुछ चलता है वहां पे, बिना जानकारी के वहां पे एडमिशन नहीं है। नो एडमिशन विदाउट जानकारी, बिना बिचौलियावाद कोई एडमिशन नहीं है। ये फर्क है उनकी पॉलिटिक्स में और हमारी पॉलिटिक्स में। अब तक हमारी जनता पॉलिटिशियन चुनती आई है, पॉलिटिशियन का मतलब खुद का स्वार्थ। अब पहली बार हमारी जनता लीडर चुनने जा रही है, फर्स्ट टाइम। आप अगर सर्विस कंटिन्यू करते तो प्रमोशन के ऑप्शन थे, इससे ज्यादा पावर के ऑप्शन थे, तो फिर राजनीति में विधायक बनना क्यों चुना? देख लीजिए, विधायक नहीं, हमारा मकसद विधायक बनना नहीं है। हमारा मकसद एक अच्छे मंत्री की पोस्ट पे जाना, डिप्टी सीएम पे जाना, उसके बाद सीएम पे जाना, ये हमारा मकसद है। तो महेंद्रगढ़ को सीएम की आस है अभी? 100%, क्यों नहीं। अब तक जो सपने दिखाते रहे थे वो तो नहीं पूरे कर पाए, लेकिन हमारी जनता इस बार वो सपना जरूर पूरा करेगी। 1 लाख से ऊपर वोट ले आए, डिप्टी सीएम 100% है। आखिरी सवाल है मेरा, महेंद्रगढ़ में क्या क्या बदलाव और चाहते हैं पिछले 10 सालों में, या और उससे पिछले 10 साल 20 सालों की बात करूं, कौन कौन सी कमियां ऐसी दिखी जब आपके दिल पे ज्यादा चोट लगी हो? देख लीजिए, सबसे बड़ा जो था वो करप्शन और बिचौलियावाद और धक्के खिलाने इनको, अपने हमारे परिवार वालों को, ये बड़ा गलत लगा मुझे। ना कोई विकास का मुद्दा, ना कुछ और। अब बताइए, जो व्यक्ति 4 साल 11 महीने बाद आ रहा है केवल वोट मांगने के लिए, अब बताइए हमारी जनता केवल वोट के लिए बनी है क्या? क्या इनके कोई काम नहीं होने चाहिए थे? अब 1 महीना क्या करते हैं ये, रात को उठ के 2-2 बजे लोग उठाना, खड़काना दरवाजा में, वोट दे दो, वोट दे दो। तुमने पहले काम कर लिया होता तो ये काम थोड़ी होता। तभी हमारी जनता बड़ी भारी तरस है, बड़ी गुस्से में है, और इस बारी कोई भी एक भी वोट खराब नहीं करेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो संदीप सिंह एसडीएम हमारे साथ थे। महेंद्रगढ़ विधानसभा में इस टाइम हम हैं, और चौधर की लड़ाई में यो चितलांग गांव जो है अपनी हिस्सेदारी में रात के टाइम पे शामिल था। अब देखना है कि 8 तारीख ने ये संदीप सिंह की उम्मीदों पे कितना खरा उतरे हैं और नतीजे जो हैं वो कितना इनके पक्ष में रहे हैं। 8 तारीख का इंतजार रहेगा। तब तक महेंद्रगढ़ और हरियाणा के अलग अलग कोने से अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो शेयर करिए। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।